स नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। स्वामी दयानंद के जीवन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम स्वामी दयानंद के द्वारा किए गए विभिन्न शास्त्रार्थों में से कुछ शास्त्रार्थ के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। शास्त्रार्थ का मतलब होता है किसी एक विषय को सामने रख करके उस विषय पर सत्य असत्य को जानने के लिए बातचीत करना। इसमें दो पक्ष बनते हैं। हम कह सकते हैं एक पक्ष का नाम वो है जो अपने विषय को प्रस्तुत कर रहा है, और दूसरा वो है जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, जो उस पक्ष को नहीं मानता है। तो दोनों के बीच में चर्चाएं होती हैं और किन्हीं ग्रंथों को आधार बना के बातचीत की जाती है कि प्रमाण के रूप में हम किसे मानेंगे। यहाँ पर तर्कों का भी प्रयोग होता है और इस प्रकार से कुछ नियम भी इस शास्त्रार्थ के दोनों पक्षों की ओर से निश्चित किए जाते हैं। कहीं कहीं पर दोनों पक्षों के निर्णय के लिए निर्णायकों को भी नियुक्त किया जाता है, अथवा दोनों पक्ष ही बिना निर्णायक के आपस में भी बुद्धिमत्ता पूर्वक किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो आरंभ में यह परंपरा रही है, परिपाटी रही है कि शास्त्र चर्चा होती थी, सार्वजनिक रूप से होती थी, और उसमें एक बहुत बड़ा लाभ ये था कि कोई भी पक्ष अपनी मान्यता को लेकर के उसे सिद्ध करता था और सबके सामने चर्चा होती थी, खुले रूप में चर्चा होती थी। तो सब के सामने चर्चा होने से लाभ है कि आप क्या मानते हैं वो सार्वजनिक हो जाता है। केवल मेरी बात ठीक है इतना कहने से बात नहीं बनती है, बल्कि मैं ठीक हूँ तो मुझे इसको प्रमाणित भी करना है कि मैं ठीक कैसे हूँ। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थों की परिपाटी उस समय के अंदर बहुत रही है। हालांकि अब ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये परंपरा बंद हो गई है लगभग, और इसके बंद होने से जो भी लोग अपने अपनी मान्यताओं को लेकर के जीते हैं उनमें आपस में कोई संवाद नहीं होते हैं, और संवाद न होने से हर कोई इसी भ्रम में रहता है कि मैं ही ठीक हूँ। तो इस प्रकार की चर्चाएं होनी बड़ी आवश्यक है। तो जब तक ये चर्चाएं नहीं होंगी आपस में, सही बात क्या है वो निकल के नहीं आएगी। और भी क्षेत्रों में आप देखिए, विज्ञान का हो या प्रबंधन का हो, अर्थशास्त्र का हो, और कितने भी विषय होते हैं, उन सभी विषयों में भी पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं, और उन पक्ष प्रतिपक्षों में आपस में चर्चाएं होती हैं, और चर्चा होने के बाद ही किसी निर्णय तक वो आपस में पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों में काफ़ी गहन मंथन होता है, और ऐसा नहीं कि वैज्ञानिकों में या अर्थशास्त्रियों में या अन्य क्षेत्र के अंदर सभी लोग एक मत के ही होते हैं। विभिन्न मत उनके होते हैं और अपने अपने मतों को वो खुल करके एक मंच पे रखते हैं, और जहाँ से निकल करके सत्य बातें आती हैं उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए अन्य सभी क्षेत्रों में उन्नतियाँ होती हैं। लेकिन आप देखेंगे धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में परस्पर संवाद नहीं होते हैं।
पक्ष प्रतिपक्ष तो होंगे, ठीक है, होते हैं, लेकिन उन पक्ष प्रतिपक्षों को लेकर के जब तक सामने आके चर्चाएं नहीं होंगी, तब तक सत्य असत्य का निर्णय कैसे निकलेगा, मंथन कैसे होंगे। तो इसलिए शास्त्रार्थ की परिपाटी बहुत आवश्यक है। अब हम चर्चाएं करेंगे उन शास्त्रार्थों की जिनको स्वामी दयानंद ने बहुत स्थानों पर जा जाकर किया हुआ है। उन सभी शास्त्रार्थों की चर्चाएं तो संभव नहीं है। हम कुछ प्रमुख शास्त्रार्थों में से कुछ को चयनित किया हमने, तो उसमें से हम कुछ चर्चाएं करेंगे। यह स्वामी दयानंद के कार्यक्षेत्र का एक कार्य है, विद्वानों से शास्त्रार्थ करना, अपनी बात को प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करना। तो पहला शास्त्रार्थ जयपुर का है। मैं क्रमशः चर्चाएं नहीं कर रहा हूं, जो चयनित सूची हमने बनाई है उसके आधार पे चर्चाएं कर रहे हैं। तो जयपुर में सन 1865 की बात है। यहाँ पर उनका एक शास्त्रार्थ हुआ था पंडित हरिश्चंद्र जी के साथ में, और इस शास्त्रार्थ का विषय था व्याकरण। स्वामी दयानंद स्वयं एक व्याकरण के अथाह पंडित थे और व्याकरण में उनको विशेष महारत हासिल थी उस विषय की। तो उस संदर्भ में विशेष परिज्ञान रखने वाले स्वामी दयानंद के सामने पंडित हरिश्चंद्र जी ने कुछ प्रश्नोत्तर अवश्य किए, पर वो विषय सफल नहीं हो पाए और अंत में जाकर उन्हें निरुत्तर होना पड़ा। फिर अजमेर में स्वामी दयानंद का एक शास्त्रार्थ हुआ सन 1866 में, और यह शास्त्रार्थ एक पादरी के साथ में था जिसका विषय था ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसको लेके उनमें चर्चाएं हुई। जितने भी शास्त्रार्थ स्वामी दयानंद के हुए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने स्वामी जी की बातों को काटने के लिए कोई प्रमाण दिया हो। यानी स्वामी जी के सामने हर किसी को निरुत्तर होना पड़ा, और वेद की बातों को चाहे उनके इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से हो, हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ा। और ऐसा नहीं कि स्वामी दयानंद के शास्त्रार्थ केवल पौराणिकों के साथ हुए हों। प्रत्येक जो भी व्यक्ति अन्य मत को मानने वाला, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, उनके साथ भी शास्त्रार्थ हुए हैं। और वेद विरुद्ध जितने भी मत मतांतर इस आर्यावर्त में रहे हैं, उन सभी मत मतांतरों का विरोध ऋषि दयानंद ने खुले रूप में किया है। फिर कर्णवास में उनका शास्त्रार्थ हुआ पंडित अंबा दत्त के साथ में, जो 1868 में हुआ, और इसका विषय था प्रतिमा पूजन। वेद में प्रतिमा पूजन का निषेध किया गया है। वेद में ईश्वर को निराकार बताया गया है, और स्वामी दयानंद वेद के आधार पर ही ईश्वर के स्वरूप को मानते थे और उसी बात का वे प्रचार करते थे। और जो लोग प्रतिमा पूजन में विश्वास रखते थे, उनके सम्मुख स्वामी दयानंद का एक ही तर्क होता था कि आप वेद के आधार पर इसे सिद्ध कीजिए, और वेद के आधार पर कोई व्यक्ति इस प्रतिमा पूजन को सिद्ध नहीं कर पाता था। फिर एक और शास्त्रार्थ उनका फर्रुखाबाद का है, जो पंडित हलदर ओझा के साथ में हुआ, जो 1869 में हुआ, और इसका विषय भी प्रतिमा पूजन था। इस शास्त्रार्थ में कुछ और भी विषय लिए गए थे। जैसे पंडित हलदर ओझा ने स्वामी दयानंद से पूछा सन्यासी के लक्षण क्या है, तो जवाब में स्वामी दयानंद ने मनुस्मृति का एक श्लोक सुनाया, जिसका भाव इस प्रकार से है कि जिसने अपने केश आदि हटा लिए हैं, साफ कर लिए हैं,
श्मश्रु है, सिर के बाल हैं, दाढ़ी है, ये सब जिसने साफ किए हुए हैं। इसके साथ साथ में जिसने वस्त्र का जो एक रंग होता है सन्यासियों का, उस रंग के जो है वो भगवा रंग के जिसने वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये तो दो लक्षण हुए वस्त्रों के और केश के आधार पर, ये सामान्य बातें हैं। और दूसरा जो विशेष बात है सन्यासी के लक्षण में जो स्वामी दयानंद ने कही, वो ये है कि जो व्यक्ति नियमों में स्थिर रहे और स्थिर होकर के सब जगह भ्रमण करे और धर्म का प्रचार कार्य करे, यह सन्यासी का लक्षण है। और ये लक्षण स्वामी दयानंद में पूरी तरह से घटते थे। और ब्राह्मण का लक्षण क्या है, ये भी प्रश्न आपस में हुआ। इसके बाद में व्याकरण पर भी कुछ चर्चाएं हुई और जिसका कोई भी उत्तर प्रतिपक्ष की ओर से नहीं आया। और जो उत्तर स्वामी दयानंद ने दिया उसके ऊपर यह आक्षेप किया पंडित हलधर ओझा ने कि आपका उत्तर गलत है। तो स्वामी दयानंद ने कहा मेरा उत्तर गलत है। तो स्वामी दयानंद ने तुरंत व्याकरण का एक ग्रंथ मंगाया और दिखाया कि देखो भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसलिए जो बात करो प्रमाण से करो। ये सबसे बड़ी बात थी स्वामी दयानंद के जीवन की, उनके शास्त्रार्थ की, कि हर बात को तर्क और प्रमाण से सिद्ध करते थे। बिना तर्क बिना प्रमाण के बात नहीं करते थे। यदि वो कोई बात कर रहे हैं तो उसको प्रमाणित करने के लिए शास्त्र उनके पास में है, उनको प्रमाणित करने के लिए उनके पास में तर्क है, जिसके आधार पे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में उस वर्ग को चुनौती दी थी जो वेद से विमुख हो गया था, जो वेद को पढ़ता नहीं था और धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जिसने अपने मनमाने अंधविश्वास पाखंड चला रखे थे, ऐसे वर्ग को जाकर के पूरे देश भर के अंदर स्वामी दयानंद ने चुनौतियां दी थी। और उद्देश्य उनका किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं था, उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं था, अपमानित करना नहीं था। उनके मन में जो एक भावना थी कि इस मेरे देश के अंदर सही धर्म का प्रचार होना चाहिए, धर्म का संबंध जो आचरण के साथ में है उसको लोगों ने मानना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि वेद विद्या के साथ में इस देश को पुनः जोड़ना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि ईश्वर के सही स्वरूप का ज्ञान लोगों तक होना चाहिए। उनका उद्देश्य यह भी था कि ईश्वर भक्ति को लोग सही रूप में जाने और लोग ईश्वर के वास्तविक भक्त बने। दिखावा धर्म के नाम पर या भक्ति के नाम पर मेरे देश में ना हो, यह उनका उद्देश्य था। और इस उद्देश्य से ही वो विद्वानों के साथ में चर्चाएं किया करते थे। किसी भी विद्वान को अपमानित करना या हराना, जीतना उनका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। लेश मात्र भी मन के अंदर ये नहीं था कि मुझे जीतना है, मुझे अपना वर्चस्व स्थापित करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस धर्म में जो विकृतियां आई हुई थी उन विकृतियों को सुधारना है, इस उद्देश्य से वे परिभ्रमण किया करते थे। फर्रुखाबाद के बाद में फिर एक शास्त्रार्थ का उल्लेख आता है कलकत्ता के संदर्भ में, जहां पंडित ताराचंद तर्क रत्न के साथ में शास्त्रार्थ हुआ। और यह शास्त्रार्थ भी प्रतिमा पूजन के संदर्भ में ही था जो 1873 में हुआ था। तो यह भी एक विशेष उल्लेखित उनका शास्त्रार्थ है। फिर राजकोट में उनका एक शास्त्रार्थ है, यह भी इसी समय में हुआ है 1873 में पंडित महीधर जी के साथ में। और यह जो इसका उद्देश्य है वह अवतारवाद पर स्थित था कि अवतारवाद क्या है, उस विषय को लेकर के वहाँ पर एक शास्त्रार्थ हुआ। और आइए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रार्थ की, जिसे कहते हैं काशी शास्त्रार्थ। यह एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ था, बहुत प्रसिद्ध शास्त्रार्थ था। और यह शास्त्रार्थ का महत्व काशी में हुआ इस कारण से है। 16 नवंबर 1869 को यह शास्त्रार्थ हुआ था। और ये विशेष क्यों है?
जैसा कि नाम है काशी, काशी का आज भी महत्व है और पहले भी महत्व था। क्या महत्व है उसका? पौराणिक परंपरा में काशी एक ऐसा स्थान है जो बहुत बड़ा विशेष धार्मिक महत्व जिसका है। काशी में जिसकी मृत्यु होती है, पौराणिक परंपरा में ऐसा मानते हैं कि उस व्यक्ति का वहां से मोक्ष हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्वयं त्रिशूलधारी शिव अपने बहुत सारे सहायक गणों के साथ में उस नगर की रक्षा करते हैं। वहाँ ये भी मानते हैं कि कंकर सो शंकर और देवगण उस नगरी की रक्षा कर रहे हैं, ऐसी वहाँ की मान्यताएं हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक विद्या का केंद्र है और उस विद्या को पढ़ने वाले प्रतिभाशाली पंडित जिनकी अगाध विद्या है और अत्यधिक प्रतिभाएं जिनकी विद्या के संदर्भ में पूरे देश में मानी जाती है, ऐसे पंडितों का गढ़ है। वो एक नगरी है, एक विद्या के अनुपम केंद्र है, प्राचीन तीर्थ स्थान है। इसलिए एक काशी एक बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से पौराणिक परंपरा में देखी जाती है और इस प्रकार से एक केंद्र होने से जहाँ के नरेश, काशी नरेश स्वयं उस पौराणिक परंपरा संन्यास सुरिंद विद्वानों के प्रति अत्यधिक उनका झुकाव है, तो पूरा का पूरा एक जनबल, धनबल, देवबल, विद्याबल उस काशी के अंदर विद्यमान है। अब उस स्थान पर जाना और वहाँ पर शास्त्रार्थ करना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो काशी की विशेषता है और काशी नगरी में स्वामी दयानंद का प्रवेश होता है और वेद की बातों के साथ में अपनी उन्होंने बात रखनी लोगों के बीच में शुरू कर दी। अब वेद की बातें पर व्याख्यान हो रहे हैं। यह बात जब वहाँ के पंडित वर्ग में पहुंची और वहाँ के पंडित वर्ग को मालूम चला कि कोई व्यक्ति आया है और जो वेद की बात कर रहा है, ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात कर रहा है, ईश्वर के निराकार होने का प्रमाण वेद के मंत्रों से दे रहा है, जो धर्म की व्याख्याएं वेद के आधार पे कर रहा है, जिसके हाथ में केवल मात्र 4 वेद हैं, जिसके पास में वेदों का अगाध ज्ञान है और जिसने व्याकरण आदि ग्रंथों में विशेष महारत हासिल की हुई है। जब इस प्रकार का ज्ञान वहाँ के पंडित वर्ग को हुआ तो पंडितों की निद्रा भंग हुई कि ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जो हमारे इस केंद्र में आकर के हमें ही चुनौतियां दे रहा है। तो अब स्वामी दयानंद के पांडित्य की परीक्षा लेने के लिए कुछ लोगों का निश्चय किया गया। उनमें पंडित राम शास्त्री, पंडित दामोदर शास्त्री, पंडित बाल शास्त्री, इन लोगों को भेजा गया कि जाइए देख कर के आइए वो व्यक्ति वैसी ही बातें कर रहा है या वास्तव में कोई योग्यता भी उस व्यक्ति के अंदर है। तो इसका परीक्षण करने के लिए भेजा गया पंडितों को और इन पंडितों ने जब परीक्षा ली तो उनको लगा कि ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति है और वास्तव में इसका पांडित्य बहुत तर्कपूर्ण है और वेद की बात करता है। तो आकर के सूचना दी अपने पंडित वर्ग को और ये सूचना काशी नरेश तक भी पहुंची कि यह एक स्वामी दयानंद नाम का व्यक्ति आया है जो वेद की बात करता है और हमारी जो अपनी कुछ धर्म की बातें हम लोग मान रहे हैं उसके विरोध में कहता है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को मानता है और धर्म की व्याख्याएं उसकी अपनी वेद के आधार पर है, आचरण पर बल देता है, केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है जिसको हमने धर्म का व्याख्यान कर दिया है, ऐसा नहीं मानता है, प्रतिमा पूजन का खंडन करता है। तो काशी नरेश जिनका विश्वास अभी तक इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर था, उनको लगा कि नहीं, ये तो एक चुनौती है। उन्होंने
पंडितों को कहा कि इस स्वामी से तुम सब लोग शास्त्रार्थ करो। अब पंडितों ने हाँ तो कर दी, लेकिन पंडित वर्ग में स्वयं अशांति थी, क्योंकि वो जानते थे कि वेद तो हमको पता ही नहीं, वेद हमने देखे नहीं आज तक तो, और उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तो वेद की बात कहनी पड़ेगी, वेद का प्रमाण देना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम वेद को नहीं मानते, क्योंकि हम स्वयं ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, इसलिए हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि वेद को हम नहीं मानते, लेकिन वेद को हम जानते भी तो नहीं। तो काशी नरेश से कहा गया हमें कुछ समय दीजिए, हम वेद में ढूंढे तो सही कि जो कुछ हम लोग मानते हैं वो वेद में लिखा है कि नहीं लिखा है, और जो स्वामी दयानंद कहते हैं वो भी वेद में है कि नहीं है, हम ढूंढ तो लें। काशी नरेश ने कहा ठीक है, आपको समय दिया जाता है, आप तैयारी कीजिए। और फिर शास्त्रार्थ की तिथि निश्चित की गई 16 नवंबर की, और देखिए वो शास्त्रार्थ नहीं, एक पूरा अत्याचार और अन्याय था। 27 प्रमुख पंडित उनकी तरफ से शास्त्रार्थ करने के लिए आए, और जब शास्त्रार्थ करने के लिए वो निकले तो पूरा जुलूस, पूरा काशी नरेश का सामर्थ्य, पूरा जनबल उनके साथ में, और दयानंद अकेले अकेले बैठे हैं। और दयानंद के पक्ष के कुछ व्यक्ति थे, उनको वहां प्रवेश नहीं करने दिया। तो पूरा जनबल, पूरा धनबल, पूरा राज्य का बल, और पूरा का पूरा पंडितों का एक बहुत बड़ी सभा, जिसमें 27 लोग थे, वो वहां पर आ गए शास्त्रार्थ करने के लिए। स्वामी दयानंद पूरी निर्भीकता के साथ बैठे हैं। वो कहते हैं मेरा परमात्मा पर विश्वास है, मैं परमात्मा को मानने वाला हूं, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे किसी बात का भय नहीं है। तो परमात्मा विश्वासी होकर के अकेले दृढ़ता के साथ बैठे हुए हैं। उन 27 पंडितों में से कुछ नाम मैं आपके सामने लूंगा। माधवाचार्य, विशुद्धानंद, पंडित ताराचरण, पंडित वामनाचार्य, ये कुछ नाम हैं जो उनमें से प्रमुख थे। शास्त्र चर्चाएं चलने लगी। उन पंडितों में से एक एक करके प्रश्न पूछने लगे। स्वामी दयानंद वेद और जो वैदिक शास्त्र हैं उनके आधार पर जवाब देने लगे। पंडितों के पास में कुछ प्रश्न या अपना पक्ष रखने को चीजें थी नहीं, तो अब उन्होंने कुछ कुटिल चालें चली। क्या किया उन्होंने? उनमें से जो पंडित वामनाचार्य थे, उन्होंने क्या किया, कुछ पुराने 2 पत्र उठा करके दिए स्वामी दयानंद को। कहा इसमें जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। सायंकाल हो गया था, अंधेरा लगभग हो चुका था, लालटेन वहां पर था लेकिन उसमें रोशनी कम थी, और उसमें जो पत्रों में लिखी हुई भाषा थी वो बड़ी कटे हुए शब्द थे। तो स्वामी दयानंद उसको पढ़ रहे थे, ठीक से समझ नहीं पा रहे थे क्या लिखा है। उसमें कुछ समय लगा पढ़ने में, और उतने में ही पंडित विशुद्धानंद उठे, स्वामी दयानंद के पीठ पर हाथ थपथपाया और कहा हार गए। और विशुद्धानंद का इतना ही बोलना था कि हार गए, और सारा सभा मंडप वहां पर खड़ा हो गया और चिल्लाना शुरू कर दिया, दयानंद हार गए, दयानंद हार गए, दयानंद हार गए। बस, और सारे पंडितों की जय जयकार शुरू हो गई, और सारे पंडित वहां से फिर अपनी जय जयकार करते हुए नगर में घोषणा करवा दी गई कि स्वामी दयानंद हार गए। ये वहां पर हुआ। और इतना ही नहीं, फिर वहां जो उपस्थित जनसमूह था, उन्होंने स्वामी दयानंद के ऊपर ईंट पत्थर फेंकने शुरू किए और कुछ अपशब्द कहने शुरू किए। एक बहुत सज्जन व्यक्ति वहां पर थे, वहां का कोतवाल, और पूरा एक वो समुदाय जो वेद में आस्थावान है, उस वेद पर आस्थावान व्यक्ति उस कोतवाल का आज भी ऋणी है, जिन्होंने स्वामी दयानंद की सुरक्षा की और पक्षपात रहित होकर सुरक्षा की। उसके मन में आया एक ऐसा अत्याचार है, एक ऐसा अन्याय है कि एक अकेला व्यक्ति ईश्वर पर विश्वासी होकर बैठा हुआ है, और
लोग उन्हें ईंट पत्थर मार रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो आगे आकर के उसने रक्षा की, जिस कोतवाल का नाम था रघुनाथ प्रसाद। और धन्य है वो व्यक्ति जिसने वहां पर आगे आकर के सुरक्षा प्रदान की। सब चले गए, लेकिन स्वामी दयानंद शांत है, कोई चेहरे पर शिकन नहीं है, उस अन्याय के लिए कोई ऐसे प्रतिकार के भाव नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास तो ईश्वर पर था। और वो शांत भाव से बड़ी आराम के साथ में उस बात को वहाँ पे सहन करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, वो एक शास्त्रार्थ में वो सारा का सारा पंडित वर्ग में खलबली मच गई थी। भले ही वहाँ से उन्होंने अन्यायपूर्वक इस बात की घोषणा कर दी हो कि हम जीत गए, लेकिन भीतर से वो जानते थे कि हमारे पास में कोई उत्तर नहीं है। और उस समय काशी नरेश भी उन पंडितों के साथ हो गए, लेकिन बाद में उनको पश्चाताप होता है। और जब पुनः स्वामी दयानंद का काशी आगमन बाद में हुआ, तब उन्होंने स्वामी दयानंद से अपने किए हुए पर शर्मिंदगी व्यक्त भी की थी, और फिर उनका सहयोग भी उन्होंने किया था, कराया था। तो यह एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है, जिसे काशी का शास्त्रार्थ कहा जाता है। आगे फिर उनका एक और प्रसिद्ध शास्त्रार्थ रहा चांदापुर के मेले का। यह शास्त्रार्थ है 1877 का। यहाँ पे विभिन्न मत संप्रदाय के लोग थे, और 19 मार्च से 23 मार्च सन 1877 में इस मेले का आयोजन हुआ था। और यहाँ 20 मार्च से इस शास्त्रार्थ का आयोजन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे इस शास्त्रार्थ में 5 प्रश्न नियत किए गए थे, निश्चित किए गए थे। पहला प्रश्न था संसार के विषय में। यह संसार किससे बना है, किसने बनाया है, किस लिए बनाया है, कब बनाया है। ये कुछ प्रश्न सृष्टि के संदर्भ में थे। दूसरा प्रश्न था ईश्वर की सर्वव्यापकता के ऊपर, कि ईश्वर सर्वव्यापक है अथवा नहीं है। तीसरा प्रश्न वेद, बाइबल और कुरान, इन तीनों में से प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, इसको रखा गया था। चौथा प्रश्न ईश्वर की न्यायकारिता और दयालुता को समझाने के ऊपर था, कि ईश्वर न्यायकारी है तो किस प्रकार से है, ईश्वर दयालु है तो किस प्रकार से है। और अंतिम प्रश्न मुक्ति के संदर्भ में था, मुक्ति कैसे मिलती है, किसको मिलती है, कब मिलती है, इत्यादि मुक्ति से संदर्भित वहाँ पर प्रश्न रखे गए थे। तो चांदापुर में यह शास्त्रार्थ हुआ, इनमें मुसलमानों की ओर से मौलवी मोहम्मद कासिम उपस्थित थे, और ईसाइयों की ओर से पादरी डॉक्टर T.J. स्कॉट ये उपस्थित थे। अब यहाँ पर एक विशेष उल्लेखनीय बात भी आपको बतानी है कि देखिए, फूट डालने की जो एक दूसरों के षड्यंत्र होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि हिंदू या आर्य जिसको हम कहें, उसमें 2 विचारधाराएं हैं, एक वैदिक और एक पौराणिक। और मुसलमान भी इस बात को भली भांति जानते हैं। तो उस चर्चा में उन्होंने फूट डालने का प्रयास किया। आर्यों की ओर से स्वामी दयानंद और एक व्यक्ति और भी नियत किए गए। अब यहाँ पर मौलवी चाहते थे कि इनमें कोई पौराणिक पंडित भी सम्मिलित किया जाए। तो वे इस बात का आग्रह करने लगे कि एक पौराणिक पंडित को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि वो जानते थे यदि पौराणिक और वैदिक दोनों प्रकार के व्यक्ति होंगे तो उनमें आपस में ही एक मत नहीं होंगे, वो आपस में अपनी बातों को काटने लग जाएंगे। लेकिन स्वामी दयानंद उस मौलवी की इस चाल को अच्छी प्रकार जानते थे, और स्वामी दयानंद बड़े निर्भीकता के साथ में दूसरों को उत्तर देते थे, उनमें कोई हिचक नहीं थी उस बात की।
उन्होंने मौलवी को कहा, जैसे सुन्नत जमात के लोगों को शियाओं के प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, जैसे ईसाइयों में कैथोलिक लोगों को प्रोटेस्टेंट के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, वैसे ही हमारे लोगों में से प्रतिनिधि कौन होगा इसका अधिकार तुमको नहीं है, इसका अधिकार हमें ही है। हम स्वयं अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर लेंगे, इसलिए हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास मत करो। उन्होंने पौराणिक पंडितों को भी समझाया और फिर आर्यों की ओर से 2 पंडित नियुक्त, एक स्वामी दयानंद, एक अन्य उनके सहायक। अब देखिए, जहां पर भी ये इतिहास गवाह है कि जहां पर भी सैद्धांतिक रूप से चर्चा करने की बात आई है, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे स्वामी दयानंद के बाद में आर्य समाज के कितना ही विद्वान वर्ग रहा हो, हर जगह हिंदुत्व, हिंदू मान्यताएं, इसको हम आर्य मान्यताएं कहें, वैदिक मान्यताएं कहें, उनकी रक्षा के लिए कोई आगे आया है तो केवल मात्र आर्य समाज है। क्योंकि आर्य समाज प्रमाणों की बात करता है, वेद की बात करता है, इसलिए आर्य समाज या वैदिक विद्वानों का सामना करने का साहस किसी भी मतांतर के विद्वानों के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेद की बातें की जाती हैं, यहाँ पर तर्क और प्रमाण के आधार पर बात की जाती है। हाँ, किसी को नीचा दिखाना, अपमान दिखाना लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चर्चाएं चली और इन सभी प्रश्नों के संदर्भ में जो मैंने आपको बताए, न तो मौलवी के पास कोई उत्तर था और न ही पादरी के पास कोई उत्तर था। सबसे पहले प्रश्न पर जब चर्चाएं शुरू हुई जगत के विषय में कि सृष्टि कब बनी, किसने बनाई, किससे बनाई, तो पादरी ने स्पष्ट ही कह दिया, मुझे नहीं पता इस विषय में, मैं नहीं जानता हूं। क्यों? स्वामी दयानंद ने इसका उत्तर दिया, कहा जिन संप्रदायों को 1300 वर्ष ही हुए हैं, उत्पन्न हुए, उनको क्या मालूम होगा सृष्टि बनी कब है। और फिर वेदों के आधार पर, अन्य वैदिक शास्त्रों के आधार पर स्वामी दयानंद ने इन 5 प्रश्नों के बड़े वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण और प्रामाणिक उत्तर दिए हैं, जिसका कोई उत्तर उन पादरी और मौलवियों के पास में नहीं था। और इनका एक स्वभाव होता है, जब ये उत्तर नहीं दे पाते तो तू मैं और झगड़े करने शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रसिद्ध शास्त्रार्थ चांदापुर का रहा है। इसके बाद में बरेली में 1879 में 1879 में शास्त्रार्थ पुनः उन्हीं पादरी महाशय के साथ में हुआ, डॉक्टर T.J. स्कॉट। और यहाँ पर विषय रहे थे शास्त्रार्थ के और पुनर्जन्म के साथ में ईश्वर देहधारी है या नहीं है, और अपराध क्षमा होते हैं या नहीं होते हैं, इन विषयों पे यहाँ पे चर्चाएं की गई। इसके बाद में उदयपुर में 1882 में स्वामी दयानंद का शास्त्रार्थ पंडित ने, क्षमा कीजिए, मौलवी अब्दुल रहमान के साथ में हुआ था, जिसके अनेक विविध विषय थे। जालंधर में 1877 में एक शास्त्रार्थ हुआ। यहाँ पर पुनः एक मौलवी अब्दुल रहमान के साथ में उनका शास्त्रार्थ हुआ था, जो पुनर्जन्म के विषय में था। तो ये कुछ शास्त्रार्थों की चर्चाएं की, लेकिन ये अलग अलग स्थान पे आप देखिए, कोई कलकत्ता में हुआ है, कोई काशी में हुआ है, कोई जालंधर में हुआ है, और ऐसे कम से कम 40-50 प्रमुख शास्त्रार्थ की सूची हमारे पास में है, और छोटे तो अनेक शास्त्रार्थ हुए हैं। तो अनेक स्थानों पर परिभ्रमण करते हुए उन्होंने विद्वानों की जो एक अवैदिक मान्यताएं थी उसको ये बताने का प्रयास किया है कि आपकी मान्यताएं वेदानुकूल नहीं है, इसलिए वेद पढ़ो, वेद को जानो, वेद की मान्यताओं को मानो। वेद स्वयं ईश्वरीय ज्ञान है, परमपिता परमेश्वर ने वेद का ज्ञान हमको दिया हुआ है। इस वेद के आधार पर आप जानो, समझो, सिद्धांतों को आचरण में लेकर के आओ, इससे ही लोक कल्याण होगा। ये सारा उद्देश्य इनके शास्त्रार्थों का रहा है। ये कुछ चर्चाएं आज हमने आपके बीच में की है। कल की हमारी कक्षा में हम स्वामी दयानंद के जो अन्य विविध कार्य रहे हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे।
आज यहाँ पर इस कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर नमस्कार।